अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हुए बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बड़े पाई की। बड़े पाई बनाने के लिए एक अदद मैंने पाया लिया है, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप देख सकें। बड़ा एक पाया लिया है, उसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट करवा लिए और अच्छे से मैंने इनको वॉश कर ली। देखिए जी, साफ़ सुथरे हो गए हैं ये। और इस रेसिपी में हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, घी लिया हाफ कप, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। प्याज 2 अदद लिए हैं, स्लाइस में कट किए हुए मीडियम साइज़ के। हाफ चम्मच जो बड़ा वाला चम्मच है वो अदरक का पाउडर है। 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून और हस्बे ज़रूरत नमक, कलवंजी और अजवाइन तकरीबन हाफ टी स्पून, दोनों मिला के। पाउडर फॉर्म में मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा लिया है भुना हुआ, दरदरा सा कर लिया। तो इसको मैंने साबुत गरम मसाले में तेज़पत्ता, बड़ी इलायची है 2 छोटी इलायची ली है, लौंग और दालचीनी के 2 अदद टुकड़े। लहसुन के तकरीबन मैंने 8 से 10 चवे लिए थे, इनको मैंने अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया जी। ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। पाई बनाने के लिए मैंने जो इस्तेमाल किया है प्रेशर कुकर का घी मैंने ऐड कर लिया है, और कटे हुए जो प्याज से स्लाइस किए वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं घी गर्म होने के बाद। और प्याज को हम बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे, काला नहीं करना, काला करने से आपका सालन का जायका भी ख़राब हो जाता है। इसको हम सोते करेंगे अच्छा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर। ये देखिए जी, अब लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाले ऐड कर दूंगी, और जो ड्राई स्पाइसेस है वो 1 बाय 1 वो ऐड करूँगी साथ में। अदरक का पाउडर, लहसुन जो हमने पेस्ट रेडी किया हुआ था, और एक केटल में मैंने पानी गर्म करके रख लिया था, क्योंकि मैं खाना बनाते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। खाना एक तो आपका अच्छा जल्दी कुक हो जाता है। टमाटर स्किप हो गया था, एक अदद मैंने बड़ा टमाटर लिया है, उसको मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे, उसको क्यूब्स में कट कर लिया था। पानी का छिटा लगाते जाएंगे और हम मसाले की बुनाई करते जाएंगे। ज़ीरा 1 चम्मच ऐड करेंगे, और अब हम साथ हल्का हल्का पानी का छट्टा लगा के पानी के साथ ही हम मसाले को अच्छा सा कुक करेंगे। अच्छा जी, मसाला तकरीबन भूनते हैं मुझे तकरीबन 20 मिनट गुजर गए। मैंने अच्छा सा मसाला रेडी कर लिया। अब इसमें मैं पाई ऐड कर दूँगी। पाई शामिल करने के बाद इसको मसाले के साथ कोट करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। साथ साथ आप अपने किचन काउंटर को साफ़ करते जाएं जी। तो देखें मसाले में अच्छे से कोट हो गए हैं, और इसको अब मैं बहुत अच्छा सा भूनूंगी। साथ साथ मैंने जो पानी केटल में रखा हुआ है इसको हल्का हल्का डालती जाऊंगी, और मैं पाई को साथ साथ भूनती जाऊंगी। अब जो सूखा धनिया था हमने पिसा रखा था वो मैंने शामिल कर दिया है। तकरीबन मैंने पाए को आधा घंटा अच्छा सा भून लिया है, बहुत अच्छी भुनाई हो गई है। पानी गर्म जो केटल में रखा हुआ था अब मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 जग मैंने पानी शामिल किया है इसमें। जो साइडों पे मसाला लगा हुआ है आपके बर्तन में उसको साथ साथ रिमूव करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। पानी में पाए डिप हो गए हैं।
और अब हम इसकी अब बॉइलिंग आ गई है। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी तकरीबन 40 मिनट तक। 40 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने प्रेशर को खोला है तो जी जनाब माशाल्लाह से हमारी जो आज की रेसिपी है बहुत अच्छी से कुक हो गई है। बड़ी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, बहुत अच्छा टेंडर हुआ है, बहुत अच्छे पाए गल गए हैं, ज़बरदस्त किस्म के। ये देखें ज़रा, इसमें आपको नली भी नज़र आ रही होगी, बहुत मज़े के बन गए पाए। अब इसमें मैंने कटा हुआ जो धनिया था वो शामिल कर दूंगी। घी भी बहुत ज़बरदस्त सा ऊपर आ गया है और काली मिर्च तकरीबन एक टीस्पून जो होती है छोटी वो शामिल करूंगी। और जो हमने अजवाइन और कलवंजी रखी हुई थी इन दोनों को शामिल कर दें क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। माशाल्लाह से आज की जो हमारी रेसिपी बनी है बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको रेसिपी कैसी लगी इसको लाइक भी कीजिए, फॉलो शेयर भी कीजिए अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ। इसको नान और चपाती के साथ आप खा सकते हैं, वैसे तो नान के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।